राधा के रंग कहना की पिचकारी, आओ मिलकर रंग दें ये दुनिया सारी। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम होली महोत्सव में। सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली रंगों का त्योहार है, होली प्रेम का प्रतीक है। तो चलिए हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम जानते हैं होली के महत्व के बारे में। फाल्गुन का माह आते ही होली और रंगों का खुमार सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इस वर्ष 18 मार्च 2022 को खेलने वाली होली मनाई जाएगी। भारत में कई अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली एक दिन का नहीं बल्कि कई दिनों का त्योहार है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे मनाया जाता है होली का ये पावन त्योहार। होली में सबसे पहले होलिका दहन किया जाता है। इस दिन होलिका की प्रतिमाएं जलाई जाती हैं और लोग होलिका और प्रहलाद की कहानी को याद करने के लिए अलाव जलाते हैं। इस वर्ष होलिका दहन 17 मार्च को है। इसके बाद लोग एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाते हैं, जिसे तुली वंदन कहा जाता है। इस दिन को पूरे उत्साह से मनाया जाता है। सभी लोगों को पुराने गिले शिकवे भूलकर इस दिन एक दूसरे को रंग लगाने चाहिए। होली के 5वें दिन रंग पंचमी को भी रंगों का उत्सव मनाते हैं। इस दिन को पर्व के रूप में जाना जाता है और यह होली के उत्सव का अंतिम दिन होता है। इस दिन एक दूसरे पर रंगीन पाउडर और पानी डाला जाता है। राधा और कृष्ण व देवी देवताओं की पूजा की जाती है और उन्हें रंगों से रंगा जाता है। तो दर्शकों, हमने जाना कि किस तरह से मनाया जाता है ये कई दिनों तक चलने वाला पावन त्योहार। तो अब जानते हैं होलिका दहन के बारे में। क्या है शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। सनातन पंचांग के अनुसार इस वर्ष होलिका दहन 17 मार्च 2022 गुरुवार की है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 17 मार्च को रात 9:20 से 10:31 तक के बीच में रहेगा। होलिका दहन का समय लगभग 1 घंटा 10 मिनट का होगा। इस दौरान होलिका की पूजा करना लाभकारी होगा और रंगों की होली 18 मार्च यानी शुक्रवार को खेली जाएगी। आइए आप जानते हैं होलिका दहन की पूजा विधि। होलिका दहन की तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं। लोग होलिका की अग्नि में घर की सभी समस्याओं को दहन करने की प्रार्थना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन से पहले स्नान कर लें, फिर होलिका के स्थान पर आसन ग्रहण करें। सुनिश्चित करें कि अपना मुख पूर्व या उत्तर की ओर हो। फिर गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की मूर्ति बनाएं। होलिका को माला, रोली, धूप, फूल, गुड़, हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 या 7 प्रकार के अनाज, गेहूं और अन्य फसलें अर्पित करें। इसके अलावा भगवान नरसिंह की पूजा करें और अग्नि के 7 फेरे लें। परिक्रमा करते समय अपने परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। आइए अब जानते हैं होलिका दहन का महत्व। होलिका की अग्नि को अत्यंत पवित्र माना जाता है और अगर आप अग्नि की परिक्रमा करते हुए मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। होलिका की अग्नि में अहंकार और अज्ञान का त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। इसके साथ ही आपको प्रहलाद की तरह ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। होली रंगों का त्योहार है और हम सभी इस त्योहार को रंगों के साथ मनाते हैं। लेकिन होली में रंगों से खेलने की परंपरा किस तरह से शुरू हुई, चलिए आज हम आपको बताते हैं। मान्यता है कि होली को रंगों का त्योहार मनाना भगवान कृष्ण के समय से शुरू हुआ था। भगवान कृष्ण प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। श्री कृष्ण मथुरा में रंगों के साथ होली मनाते थे
और इसके बाद से ही होली का त्योहार रंगों के त्योहार के रूप में मनाए जाने की प्रथा शुरू हो गई। वह वृंदावन और गोकुल में अपने दोस्तों के साथ होली खेला करते थे। धीरे धीरे इस त्योहार ने एक सामुदायिक कार्यक्रम का रूप ले लिया। यही वजह है कि आज भी वृंदावन में होली का उत्सव बेजोड़ है और अब दुनिया में सभी जगह लोग अपने अपने तरीके से होली खेलते हैं और अपने भीतर की कटुता को समाप्त करते हुए मित्रवत रहते हैं। होली को लेकर मान्यता यह भी है कि होली एक वसंत त्योहार है जो सर्दियों को अलविदा कहता है। नई फसल से भरे हुए अपने भंडार को देखने के बाद किसान होली को अपनी खुशी के एक हिस्से के रूप में मनाते हैं। इसी वजह से होली को वसंत महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। होली बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। होली को भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व भर में धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन होली मनाने की प्रथा किस तरह से शुरू हुई और क्या है इसकी पौराणिक कथा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। हर त्योहार की अपनी एक कहानी होती है जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। होली के पीछे भी एक कहानी है। एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था जो खुद को सबसे अधिक बलवान समझता था, इसलिए वह देवताओं से घृणा करता था और उसे देवताओं के भगवान विष्णु का नाम सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह कई तरह से अपने पुत्र को डराता था और भगवान विष्णु की उपासना करने से रोकता था, पर प्रहलाद एक नहीं सुनता। उसे अपने भगवान की भक्ति में लीन रहना था। इस सबसे परेशान होकर एक दिन हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई जिसके अनुसार उसने अपनी बहन होलिका को अग्नि की वेदी पर प्रहलाद को लेकर बैठने को कहा। प्रहलाद अपनी बुआ के साथ वेदी पर बैठ गया और अपने भगवान की भक्ति में लीन हो गया। तभी अचानक होलिका जलने लगी और आकाशवाणी हुई जिसके अनुसार होलिका को याद दिलाया गया कि अगर वह अपने वरदान का दुरुपयोग करेगी तब वह खुद जलकर राख हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। प्रहलाद का अग्नि कुछ न बिगाड़ पाई और होलिका जलकर भस्म हो गई, जिसके बाद प्रजा ने हर्षोल्लास से उस दिन खुशियां मनाई और आज तक उस दिन को होलिका दहन के नाम से जाना जाता है और अगले दिन रंगों से इस दिन को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य कथा यह भी है कि कंस के कहने पर पूतना बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए उनको विषपूर्ण दुग्धपान कराने आई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला तो न्यारी है। बाल गोपाल कान्हा ने दूध पीते पीते ही पूतना का वध कर डाला। तभी उसका शरीर लुप्त हो गया तो गांव वालों ने पूतना का पुतला बनाकर उसका दहन किया और खुशियां मनाई। तभी से मथुरा में होली मनाने की परंपरा शुरू हुई। भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों में होली को अलग अलग तरीकों से मनाने की परंपरा है। बरसाने में होली को लठमार होली कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि भारत के कौन से हिस्से में होली को किस तरह से मनाया जाता है। जहां एक तरफ ये होलिका दहन के बाद एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर मनाई जाती है, वहीं दूसरी तरफ मथुरा वृंदावन में इस होली को अलग ही ढंग से मनाया जाता है और इसमें सबसे ज्यादा प्रचलित है बरसाने की लठमार होली, जो कई दिनों तक मनाई जाती है। इस दिन लठ बरसाने की महिलाओं के हाथ में रहती है और नंदगांव के पुरुष खुद का बचाव करते हैं। नंदगांव के पुरुष राधा जी के मंदिर लाडली जी पर झंडा फहराने की कोशिश करते हैं। उन्हें महिलाओं की लठ से बचना होता है। महिलाएं पुरुषों को लठ मारती हैं और पुरुष भी हंस हंस कर लाठियां खाते हैं। आपसी वार्तालाप के लिए होरी गाई जाती है, जो श्री कृष्ण और राधा के बीच वार्तालाप पर आधारित होती है। महिलाएं पुरुषों को लठ मारती हैं,
लेकिन गोपों को किसी भी तरह का प्रतिरोध करने की इजाजत नहीं होती। उन्हें सिर्फ गुलाल छिड़क कर इन महिलाओं को चकमा देना होता है। अगर वे पकड़े जाते हैं तो उनकी जमकर पिटाई होती है या महिलाओं के कपड़े पहनाकर श्रृंगार इत्यादि करके उन्हें नचाया जाता है। इस दिन होली का आनंद लेने के लिए लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं। लठमार होली विश्व भर में विख्यात है। वहीं इंदौर नगर में होली पर जुलूस निकालने की पुरानी परंपरा है, जिसे गेर कहा जाता है। इस गेर के जुलूस में बैंड बाजे, नाचना गाना सब कुछ शामिल होता है। बड़े टैंकों में रंगीन पानी भरकर जुलूस के तमाम रास्ते भर लोगों पर रंग डाला जाता है। इस जुलूस में सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं। बंगाल में होली का स्वरूप पूर्णतया धार्मिक होता है। होली के एक दिन पूर्व यह डोल यात्रा निकाली जाती है। इस दिन महिलाएं साड़ियां पहनकर शंख बजाते हुए राधा कृष्ण की पूजा करती हैं और प्रभात फेरी का आयोजन करती हैं। इसमें गाजे बाजे के साथ कीर्तन और गीत गाए जाते हैं। डोल शब्द का मतलब झूला होता है। झूले पर राधा कृष्ण की मूर्ति रखकर महिलाएं भक्ति के गीत गाती हैं और उनकी पूजा करती हैं। इस दिन अबीर और रंगों से होली खेली जाती है। बाराबांकी में सूफी संत हाजी वरिश अली शाह की दरगाह पर भी होली खेली जाती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर इस त्योहार को खुशी खुशी मनाते हैं। इस दरगाह पर खेली जाने वाली होली कौमी एकता का संदेश देती है। महाराष्ट्र खास तौर पर दुलेड़ी के बाद पंचमी के दिन रंग खेलने की परंपरा है। यहाँ विशेषकर सामान्य रूप से सूखे रंग के गुलाल से होली खेली जाती है। तो दर्शकों, हमने आपको बताया कि होली को कैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से मनाने की परंपरा है। चलिए अब जानते हैं कि क्यों पंजाब में होली को होला मोहल्ला के नाम से और हरियाणा में दुलेड़ी के नाम से मनाया जाता है। सिखों के पवित्र धर्म स्थान श्री आनंदपुर साहिब में होली के अगले दिन लगने वाले मेले को होला मोहल्ला कहते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद इस मेले की परंपरा शुरू की थी। पंच प्यारे जुलूस का नेतृत्व करते हुए रंगों की बरसात करते हैं। होला मोहल्ला के पीछे एक ऐतिहासिक कहानी है। कहा जाता है कि मुगलों का सामना करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने लाडलों को युद्ध का परीक्षण दिया, जिसमें वे बनावटी युद्ध कर हल्ला मचाते थे। इसकी शुरुआत होली के दिन से हुई थी, इसीलिए इसे होला मोहल्ला का नाम दे दिया गया। वहीं हरियाणा में होली का एक अलग अंदाज दुलेड़ी के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो हरियाणा की होली बरसाने की लठमार होली की तरह ही होती है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर होता है। हरियाणा में होली वाले दिन भाभियां अपने देवरों की डंडों से पिटाई करती है और पूरे दिन इस मार पिटाई के बाद शाम को देवर अपनी भाभी के लिए उपहार लाता है और भाभी अपने देवर को आशीर्वाद देकर होली एक अनोखे अंदाज में मनाती है। जहां होली को अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से मनाने की परंपरा है, इसी तरह होली पर लोग भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन से राज्य में किस तरह का पकवान होली पर बनाया जाता है। होली को रंगों के त्योहार के साथ खाने पीने का त्योहार भी कहते हैं। होली के दिन सिर्फ रंगों से खेलते नहीं, बल्कि लजीज पकवान भी होली पर बनते हैं। कई स्वादिष्ट पकवान बाजारों के साथ साथ घरों में भी बनाए जाते हैं और लोग बहुत ही शौक से इन्हें खाते हैं। होली के दिन आपको गुजिया, पापड़, चिप्स तो दिखाई देते ही होंगे, लेकिन इन भोजन के अलावा कई तरह के दूसरे पकवान भी होली के दिन बनाए जाते हैं। हर शहर में खाने की अलग पहचान होती है, फिर चाहे होली हो या दीपावली।
चलिए आपको बताते हैं कि होली के दिन कौन कौन से राज्य में कैसे कैसे पकवान बनाए जाते हैं। कचौड़ी। होली के दिन आलू की कचौड़ी यूपी और बिहार में बनती है। धनिया और मिर्च की चटनी के साथ लोग इसे होली के दिन खाते हैं। आलू के गुटके। होली के दिन चटपटे आलू के गुटके उत्तराखंड की कई जगहों पर बनते हैं। यह डिश मिनटों में बन जाती है और लोग इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। ठंडाई। हर शहर के मंदिरों और चौराहों पर होली के दिन ठंडाई मिलती है, लेकिन ठंडाई कानपुर और वाराणसी में सबसे अलग होती है। दही भल्ले। दिल्ली में दही भल्ले होली के दिन बनते हैं। वैसे दही भल्ले कई शहरों में बनते हैं। गुड़ की चटनी के साथ लोग दही भल्लों को खाते हैं। गुंजिया। होली गुंजिया के बिना अधूरी होती है। गुजिया भी इसे कई जगह पर कहते हैं। होली के मौके पर भारत के हर शहर राज्य में गुंजिया बनाई और खाई जाती हैं। होली की यह गुंजिया बहुत फेमस हैं, जिसकी वजह से कई वैरायटी की गुंजिया बाजारों में मिलती हैं। पहले तो गुंजिया खोए और सूजी की मिलती थी, लेकिन अब तो चॉकलेट से लेकर जैम वाली गुंजिया भी मिलती हैं। पूरन पोली महाराष्ट्र की सबसे मशहूर डिश है और इसे लोग होली के दिन बहुत ही चाव से खाते हैं। धुसका। होली पर धुसका बहुत बनता है। झारखंड की यह डिश होली पर बहुत मशहूर है। चावल का आटा, चना दाल और आलू से धुसका बनता है और लोग इसे बहुत चाव से खाते हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में हमने जाना कि क्या है होली को मनाने के पीछे का इतिहास, क्या है होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि, किस तरह से अलग अलग राज्यों में होली अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। होली का ये त्योहार आपके जीवन को भी रंगों से भर दे, इसी मंगल कामना के साथ हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संत वाणी चैनल। एक बार फिर से आप सभी को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।